हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का तीसरा पाठ समझदार नन्ही। समझदार यानी होशियार, जिसके पास अच्छी बुद्धि हो। नन्ही, यहाँ पर नन्ही नाम की एक बतख है जो बहुत ही समझदार थी। बच्चों, इस कहानी में जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि इंसान को किसी भी परिस्थिति में अपना भलाई करने वाला स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है हमारे आसपास ये कुछ लोग हमारा बुरा करें, ये समाज में कुछ लोग बुराइयां फैलाते हैं, पर उनकी वजह से हमें कभी भी अपना अच्छा स्वभाव, अपने अच्छे कार्य नहीं छोड़ने चाहिए। अरे देखो, यहाँ पे कितना सुंदर चित्र है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बिच्छू हमें दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी बतख हमें यहाँ दिखाई दे रही है, दो फूल खिले हुए हैं, पानी है। पर ये क्या, ये जो बतख है वो बिच्छू को चोटिल कर रही है या उसकी मदद कर रही है? तो चलो देखते हैं कहानी में। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल का अर्थ होता है पानी और कीचड़ का जब मिल जाते हैं, पानी और कीचड़ जब मिल जाते हैं तो वो दलदल हो जाती है। तो जब नन्ही नाम की एक बतख तट यानी किनारे पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू वहाँ दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू उस दलदल से निकलने में नाकामयाब हो रहा था और बतख ने वहां दलदल के पास जाकर बिच्छू की मदद की और उसे बचा लाई। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। तो यहाँ बिच्छू जो है उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव ही है डंक मारना। बच्चों, वो हमेशा लोगों को इसी तरह दुख पहुंचाता है। तो बिच्छू को यहाँ धन्यवाद कहना चाहिए था, शुक्रगुजार होना चाहिए था। उसके बदले उस बिच्छू ने बेचारी नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा यानी तकलीफ, तड़पना यानी दुखी हो जाना। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, लापरवाही, लापरवाह होता है जिसे किसी की परवाह ना हो, किसी की केयर ना हो। उसने लापरवाही से जवाब दिया, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। और यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप भलाई का बदला बुराई से दोगे तो एक बार सबको पता चल जाएगा कि भाई इस व्यक्ति की मदद नहीं करनी है, क्योंकि मदद करने के बाद यह धन्यवाद नहीं कहता है, ऊपर से हमें दुख पहुंचाता है। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई और माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देरी हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, आज हम जो भी कार्य करते हैं, किसी की अच्छाई करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो हमारे कार्य से हमारे माता पिता भी प्रभावित होते हैं। अगर आप किसी की मदद करेंगे ना तो माता पिता को आप पर गर्व होगा, जबकि आप परेशान करोगे, आप किसी को कष्ट पहुंचाओगे तो माता पिता को बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता को गर्व पहुंचे, गर्व महसूस करे, ऐसा कार्य करना चाहिए। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ ने कहा कि ये तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, पर नन्ही को दुख था कि मैंने उसे मदद की, उसकी मदद की, पर फिर भी उसने मुझे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। क्योंकि माँ बड़ी है, माँ जानती है कि बिच्छू जो जाति है उसका स्वभाव ही है डंक मारना, तो वह अपनी आदत कभी सुधारेगा
नहीं। तो नन्ही ने कहा, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, मतलब मैं उसके साथ हमेशा अच्छा ही कार्य करूँगी, जिससे एक दिन बिच्छू को एहसास होगा कि मुझे ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए। दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। प्राण संकट में पड़ना यानी मुसीबत आना। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। तो पहली बार बिच्छू दलदल में फंसा था और अब की बार वो पानी के वेग में बह गया और उसे डर लगने लगा कि वह डूब जाएगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। मौत सामने देखना यानी अंत नज़दीक होना। उसे लगा कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तो जब उसने अपनी मौत को अपने सामने देखा तो उसे तुरंत नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। करुण पुकार यानी दया भरी पुकार, जिससे हमें दुख हो, हमारे अंदर भी रोने जैसी स्थिति, हृदय पिघल जाने वाली स्थिति जो होती है उसे बोलते हैं करुण। तो जब उसने यह आवाज़ सुनी तो बेचारी झपट कर यानी दौड़ कर बिच्छू के पास आ गई। पर जैसे ही वो पास आई उसे अचानक मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को कतई नहीं बचाऊंगी, क्योंकि पिछली बार इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे पीड़ा पहुंचाई थी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। जब वह गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, नन्ही का मन डोल गया। नन्ही ने सोचा कि नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। नन्ही ने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत अब छोड़ दी हो। तो नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, यानी उसे वापस से उस नदी के वेग में से बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई और वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। यानी बिच्छू की तो आदत थी ही डंक मारने की, पर इस बार नन्ही को पता चल गया था। तो जैसे ही वो डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, नन्ही समझ गई। तो उसने कहा, ठिठक क्यों गए, ठिठकना यानी रुक जाना, चलो डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? और बात भी सत्य है, अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर बुरा मानकर बैठ जाते हैं। नहीं मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा, नहीं मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। और जब कारण पूछा जाता है तो पता चलता है कि भाई सामने वाले ने भलाई के बदले कुछ गलत किया। तो यहाँ पर हम नन्ही को भी यही होना चाहिए था, उसे बिच्छू की मदद नहीं करनी चाहिए। तो बिच्छू ने सही बोला कि भाई मैंने आपके साथ विश्वासघात किया, फिर भी आपने मेरे साथ भलाई की, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो नन्ही ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। देखिए हमें ये चीज़ अपने जीवन में उतारनी चाहिए और सीखनी चाहिए। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? और बात भी सत्य है कि अगर आप मेरा बुरा कर रहे हो तो मैं क्यों बुरी बनूं? मेरा कार्य है अच्छा बनना, तो मुझे हमेशा अच्छा ही करना होगा। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ अंत में कौन जीतता है। क्योंकि जो थक जाएगा तो किसी एक को यहाँ पर बदलना पड़ेगा। क्या तो नन्ही मदद करने के लिए नहीं आएगी जो कि उसकी आदत है, या फिर बिच्छू डंक मारेगा जो उसकी आदत है। अब कौन रुकेगा? नन्ही मदद करने से रुकेगी या बिच्छू डंक मारने से रुकेगा? तो जो रुक जाएगा वो हार जाएगा। बिच्छू जो था पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उसने वादा किया कि आज के बाद वह किसी भी अपने से कमज़ोर को डंक नहीं मारेगा। वैसे भी कहते हैं
कि बलवान वो होता है जो अपने से बराबर से लड़े। कमज़ोर लोगों से, निर्दोष लोगों से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी, क्योंकि नदी में उसका घर था। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। राह दिखाना यानी सच्चा मार्ग दिखाना। अगर भले लोग भलाई करना छोड़ दे तो बुरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि अच्छा क्या होता है। तो आज बुरे लोगों के साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करते रहेंगे तो एक न एक दिन अवश्य उन्हें एहसास होगा और वो भी अच्छा बनने का प्रयत्न करेंगे। और हमें ऐसे लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा बनना चाहिए। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही को लगा कि उसने आज एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है और वह खुश होकर नाचने लगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और जीवन के लिए आप इस कहानी में से कोई अच्छी प्रेरणा लेंगे।